बीजेपी और आरएसएस के लोग ही हैं जो बीच में घुसते हैं रैलीज में, जब प्रोटेस्ट होते हैं उसमें, और वो गन मचाने की कोशिश करते हैं। जो सरकार है ये गुंडों की ही सरकार है। ये जब आप इनकी बात नहीं सुनोगे ना तो आप ये गुंडागर्दी से आपको बात मनवाने की कोशिश करेंगे। आपके पास 3 महीने लोगों को खिलाने के लिए पैसा नहीं था, आपने तो भीख मांगी पीएम केयर फंड की। लोगों ने आपको पीएम केयर फंड दिया भी, लेकिन आपने लोगों के ऊपर वो नहीं खर्चा। कल जिस तरह से यहाँ पर पूरा हंगामा हुआ तो उसके बाद ऐसा लग रहा है कि योगी सरकार का जो दाव था वो पूरी तरह से उल्टा पड़ गया। देखिए, ये जो सरकार है ये हम बहुत टाइम से ये बात कहते आए हैं कि ये लाठी और गुंडों की ही सरकार है, क्योंकि पिछले 6 साल से हम सिर्फ और सिर्फ यही देख रहे हैं। अपनी मर्जी से वो कानून बनाते हैं। वो जब कानून बनाते हैं तो वो एक बार भी सोचते नहीं कि ये जनता के हक में है या नहीं है। जब जनता उनसे सवाल करती है या जनता उसको अपोज करती है तो जनता के जो लोग अपोज कर रहे होते हैं वो या तो देशद्रोही बन जाते हैं या उनको पाकिस्तान भेज देते हैं कि आप पाकिस्तानी हो। हम जैसे लोग, हम कुछ नहीं है, मैं ये कहती हूँ, हम आते हैं यहाँ पर बोल के चले जाते हैं। असली लोग ये हैं जो प्रोटेस्ट में पिछले 2 महीने से बैठे हुए हैं, दिन रात इतनी सर्दी में। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हमें गालियाँ पड़ती भी हैं, लेकिन हमें तकलीफ होती है जब हमारे अन्नदाता को कोई गाली देता है। हमें तकलीफ होती है जब हमारे सिख भाइयों को कोई गाली देता है। वो भूल जाते हैं कि वो रोटी तो इस किसान की खा रहे हैं, मोदी जी उनको रोटी नहीं दे रहे हैं। मोदी जी ने तो जिनको रोटी मिल रही थी, जो ये इकोनॉमी है उसकी इतनी बैंड बजा दी है इस इकोनॉमी की कि ना तो अब किसी के पास खाने को रोटी है, ना नौकरी है, ना ही अब अच्छी जिंदगी बिताने के लिए किसी के पास कुछ भी है नहीं। उनकी किस्मत अच्छी है कि कोविड आया और उसके बाद उन्होंने सारा ढीकरा इकोनॉमी का कोविड के ऊपर फोड़ दिया। कितने लोगों ने आत्महत्या करी क्योंकि उनकी नौकरियां चली गई। आपके पास 3 महीने लोगों को खिलाने के लिए पैसा नहीं था, आपने तो भीख मांगी पीएम केयर फंड की। लोगों ने आपको पीएम केयर फंड दिया भी, लेकिन आपने लोगों के ऊपर वो नहीं खर्चा। ये किसान जिसके पास पैसा नहीं है, लेकिन अगर आज आप गांव में जाएंगे ना, किसान आपको जानता भी नहीं होगा तो भी वो आपको जितने टाइम आप रहेंगे आपको रोटी खिलाएगा, आपको खाली पेट नहीं भेजेगा। और यही जब वो शहरों में आया है तो शहरों में इनके भक्त, जो ये बीजेपी और मोदी के भक्त हैं, शहरों में जब किसान आया तो वो उनको गालियां निकाल रहे हैं। उनको कम से कम मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको रोटी की कीमत नहीं पता, आपको अपने अन्नदाता की कीमत नहीं पता, तो आप बॉयकॉट कर दीजिए अन्नदाता को भी और रोटी को भी। गोबर खाइए, क्योंकि आपको पिछले 6 सालों में यही सिखाया है, गोबर खाना और गौमूत्र पीना, यही चल रहा है। कहाँ है अन्ना हजारे, कहाँ है बाबा रामदेव? जो प्रोटेस्ट आपने 6 साल पहले किया था वो एक नाटक ही था ना। आज किसानों के लिए क्यों कोई नहीं आके खड़ा हुआ है? ये किसान अकेले क्यों है यहाँ पर? जब कल यहाँ पर इसको पूरा छावनी में बदल दिया गया था, हम लोग खुद यहाँ पर थे, हम यहाँ पैदल पहुँचे थे क्योंकि पूरे रास्ते में बैरिकेडिंग कर दी गई थी। हमें नहीं समझ आया क्यों, क्योंकि मैं ऐसा फील करती हूँ ना तो कल 26 जनवरी थी, ना ही किसान रैली निकाल रहा था, फिर क्यों आपने पूरी बैरिकेडिंग करी? आप लोगों को यहाँ पर जो ऑफिस से निकलने वाले लोग हैं, आप उनको तकलीफ दे रहे हैं इस तरह से करके। उनको लगता है प्रोटेस्टर्स की वजह से हो रहा है, लेकिन ये प्रशासन की वजह से हो रहा है। यहाँ पर कम से कम भी नहीं तो हजारों की तादाद में पुलिस वाले थे। मुश्किल से यहाँ पर 400 या 500 प्रोटेस्टर्स होंगे, उसके ऊपर आप हज़ारों पुलिस वाले तैनात कर देते हैं, वाटर कैनन तैनात कर देते हैं, आंसू गैस तैनात कर देते हैं, गन्स लेके पुलिस वाले खड़े हैं। ये किसान प्रोटेस्ट है। मैं उनको कहना चाहती हूँ, यहाँ आतंकवादी नहीं है, यहाँ किसान है, यहाँ अन्नदाता है जो प्रोटेस्ट कर रहा है। कल मीडिया ने जिस तरह से दिखाया कि इलाके के कुछ लोग आ गए हैं, आज भी जिस तरह से देखना आ रहा, सिंगू बॉर्डर पर 400 के करीब आरएसएस और बीजेपी के लोग पहुँच गए, पत्थरबाजी की, उसके बाद लाठीचार्ज करना पड़ा पुलिस को। पुलिस ने पूरा उनको पैसेज दिया, सेफ पैसेज दिया, वो अंदर आ गए, पूरा हंगामा किया। ऐसे ही कुछ शाहीन बाग, सीलमपुर में भी देखने में आया था। तो ये एक पूरी रणनीति है। देखिए, मीडिया, अगर मेन स्ट्रीम मीडिया की हम बात करें, आज तक जैसे चैनल या इंडिया टीवी जैसे चैनल या जी न्यूज़ जैसे चैनल, वो लोग ये नहीं कहते कि आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं, वो लोग कह देते हैं ये लोकल लोग हैं।
या वो किसानों के ऊपर बात डाल देते हैं। जब CA/NRC का प्रोटेस्ट हुआ था जामिया में, JNU में, कौन गया था अंदर? इन्हीं के लोग गए थे। क्या उनका कुछ हुआ? शाहीन बाग में इतने महीने तक शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हुआ था, कौन जाते थे वहाँ पर? बीजेपी के लोग जाते थे, जिनको हार पहनाया गया बाद में। बुलंदशहर में ना एक रॉयट हुआ था, होने वाला था, जो इंस्पेक्टर सुबोध सिंह ने बचाया था। उनको किसने मारा था? वो बीजेपी के ही लोग थे ना जिन्होंने मारा था। और जब उनको बेल मिली तो उनको बीजेपी के लोगों ने हार पहनाया था, अगर आपको याद होगा। तो मैंने जैसे आपको बोला कि ये जो सरकार है ये गुंडों की ही सरकार है। ये जब आप इनकी बात नहीं सुनोगे ना तो आप ये गुंडागर्दी से आपको बात मनवाने की कोशिश करेंगे। यही चीज़ पहले भी हुई, जब CA/NRC का हुआ तब भी यही चीज़ हुई थी। कल जब हम यहाँ आ रहे थे तो हमने रास्ते में ही, जब बैरिकेडिंग से पहले ही बहुत सारे बीजेपी RSS के लोग थे, मेरे पास वीडियो है, मैंने वीडियो बनाया है, जिसमें वो नारे लगा रहे थे कि दिल्ली पुलिस तुम लट बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। तो हमें तभी समझ आ गया था कि ये असामाजिक तत्व यहाँ पर पहुँच चुके हैं, उन्हीं का है, और अब ये यहाँ पर कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। इसलिए हमने आते ही जितने भी यहाँ बुजुर्ग लोग थे उनको हमने पहले ही बोल दिया था कि आप अपने आप को संभाल लो, क्योंकि यहाँ पर बहुत गंद मचने वाला है। इसलिए नहीं कि यहाँ पुलिस आ गई है, लेकिन इसलिए क्योंकि यहाँ असामाजिक तत्व बीजेपी RSS के लोग आ गए हैं। और उन लोगों ने अगर प्रोटेस्टर्स के बीच में घुसकर एक बार भी पत्थरबाजी शुरू कर दी तो नाम तो प्रोटेस्टर्स का आएगा और गोलियां चलेंगी, वो अलग। बदनाम होगा किसान, जो 26 जनवरी को भी हुआ, 26 जनवरी को भी यही हुआ। मेन स्ट्रीम मीडिया ने एक बार भी ये नहीं दिखाया कि ट्रैक्टर पे तिरंगों के साथ लोग निकले हैं, उनके ऊपर फूल बरसाए जा रहे हैं, लोकल लोग उनके ऊपर फूल बरसा रहे थे। मीडिया ये भी प्रोपेगेंडा कर रही है कि जो 26 जनवरी का जो लाल किले वाला एपिसोड हुआ है, तो उसके बाद से जो आम जनता है, 130 करोड़ जनता कह रहे हैं कि वो पूरी तरह से इस आंदोलन से उससे उनका दिल टूट गया है, और एक तरह से जो देशभक्ति की भावना थी वो लोगों के अंदर आ गई है, और ये कह रहे हैं कि असामाजिक तत्व इसको लीड कर रहे हैं। मैंने आपको क्या बोला, पिछले 2 महीने से प्रोटेस्ट चल रहा है, शांतिपूर्वक चल रहा है। 26 जनवरी को भी क्या किसी की दुकान टूटी? क्या किसी की दुकान लूटी गई? क्या किसी के साथ गलत हुआ? क्या किसी को मारा, किसी को पीटा? कुछ हुआ? ऐसा नहीं। प्रशासन इतना शातिर है, वो बोलता है आपको अलाउड है, आप दिल्ली में रैली कर सकते हैं, आपको रूट्स दिए जाते हैं, लेकिन उन रूट्स को बंद कर दिया जाता है। अब जाहिर है अगर आपने जो रूट्स दिए वो बंद आपने कर रखे हैं तो वो दूसरे रूट से जाएंगे। जब आप वो दूसरे रूट से जाते हैं तो आप उनको आंसू गैस के गोले छोड़ते हैं, वो भी एक्सपायर डेट के आंसू गैस के गोले। उसके बीच में आते हैं असामाजिक तत्व, जो कि सबने देखा कि वो जो दीप सिंधु है, जिसकी पिक्चर्स मोदी जी के साथ भी हैं और सनी देओल के साथ भी है, वो आता है, वो आके यहाँ पर उनके बीच में घुस के वो क्या नहीं करके जाता है। तो ये बात तो सब जानते हैं कि बीजेपी और RSS के लोग ही हैं जो बीच में घुसते हैं रैलीज में, जब प्रोटेस्ट होते हैं उसमें, और वो गन मचाने की कोशिश करते हैं। अगर आपको याद होगा, शाहीन बाग में गुंजा कपूर करके एक लड़की थी जो बुर्का पहनकर आई थी, वो भी यही करने आई थी। तो ये तो एक पैटर्न है, ये स्ट्रैटेजी है बीजेपी की। आप 6 साल पहले देखिए, जब निर्भया कांड हुआ था, जब ये अन्ना हजारे का आंदोलन भी हुआ था, निर्भया के टाइम पर राष्ट्रपति भवन तक पे पहुंच गए थे सब लोग। क्या मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसको किस तरह से दिखाया था कि ये जनता का आक्रोश है? आज आप कह रहे हैं लाल किले में पहले तो आप आने देते हैं सबको, उसके बाद आप बोलते हैं क्या किया उन्होंने? एक निशान साहिब लगाया, मीडिया ने उसको क्या दिखाया? खालिस्तान का झंडा। अंधी थी मीडिया? ये निशान साहिब सिख रेजिमेंट में भी लहरता है, ये निशान साहब मोदी जी के सर पे भी चढ़ता है, जब वो गुरुद्वारे जाते हैं पहनते हैं, वो भी क्या प्रोटेस्टर्स ने पहनाया था मोदी जी को? तो क्यों आप इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप डर गए हैं किसानों से, आप डर गए हैं किसान की शक्ति से, आप डर गए हैं कि कहीं देश की जनता किसान के साथ ना हो जाए, इसलिए आप ये नीचता भरी हरकतें कर रहे हैं। कल जिस तरह से राकेश टिकैत जी ने एक इमोशनल अपील की थी, स्टेज से पहले बोले, उसके बाद जब मीडिया से जब बात कर रहे थे तो उनके आंसू भी छलक आए थे। तो शायद यही वजह है कि उसकी वजह से आज मुजफ्फरनगर में 1 लाख से ज़्यादा लोग इकट्ठा हुए हैं, और अगर वो यहाँ आ जाते हैं तो हालात पूरी तरह से बेकाबू हो जाएंगे। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी हालात बेकाबू होंगे, ये लोग समर्थक हैं, ये लोग अपने लोगों के लिए खड़े हुए हैं। मैं समझती हूँ हर घर से एक इंसान यहाँ पर होना चाहिए, किसान को ये
सांत्वना देने के लिए या आश्वासन देने के लिए कि हम आपके साथ हैं, हम आपकी रोटी खाते हैं, हम आपकी वजह से जिंदा हैं। आपके जवान, आपके बच्चे जब जाते हैं, सेना में भर्ती होते हैं, सीमा पे खड़े होते हैं, अपनी जान की बाजी लगाते हैं, तो हम सुरक्षित रह पाते हैं। तो ये लोगों को समझना होगा कि आपको रोटी मोदी नहीं दे रहा, आपको रोटी देश का किसान दे रहा है। एक एक करके तमाम समाज को टारगेट किया जा रहा है, पहले मुसलमानों को, फिर दलितों को, उसके बाद अब किसानों को, बेरोजगारों को। तो लेकिन समझ में नहीं आ रहा लोगों के, जब वोट देने की बात आती है तो हिंदू मुस्लिम पे वोट देते हैं। देखिए, ये जो सरकार है, इसने लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स के साथ ही खेला है, लोगों को बरगलाया हिंदू मुसलमान में करने के लिए। उनको कहीं इनिशियली उनको नहीं लगता था कि सिखों से उनको ये सब करने की ज़रूरत है। अभी उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक नया पैटर्न शुरू कर दिया है। अब हिंदू मुसलमान पुराना हुआ, अब आप हिंदू सिखों के बीच में फूट डलवा दो। इसीलिए आपने ये सब किया कि आपने उसको खालिस्तान का झंडा दिखाया, जबकि वो निशान साहिब था। लेकिन ना सिख बेवकूफ़ है, ना ही हिंदू बेवकूफ़ है। आप बार बार धर्म की राजनीति करते हो। आपके पास देश के भूखे को खाना खिलाने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन अयोध्या में जो मंदिर बन रहा है वहाँ पर इतने चंदे दिए जा रहे हैं। अभी मेरे को आज ही पता लगा कि तिरुपति बालाजी से करोड़ों का चंदा, अरबों का चंदा वहाँ पर गया है। मैं तिरुपति बालाजी के जो हेड हैं, जो संभालते हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, जब कोविड के टाइम पे लोग भूखे मर रहे थे, तब ये चंदा कहाँ था? क्यों हमारे देश के किसान जब आत्महत्या कर रहे थे क्योंकि वो कर्जा नहीं चुका सकते थे, कहाँ था ये चंदा तब? ये हमारे देश के राष्ट्रपति जी जो मंदिर के लिए चंदा अभी दे रहे हैं, बहुत से लोग चंदा दे रहे हैं, कहाँ होता है वो चंदा जब हमारे देश के लोग बिना इलाज के मर जाते हैं? कहाँ होता है ये चंदा? तो ये जो धर्म की राजनीति है, ये सिर्फ कुछ भक्तों तक ही सीमित है। देश का नौजवान नौकरी मांगता है, देश का किसान अपने लिए अपनी जो मेहनत भक्तों तक सीमित होता, दोबारा सीएम पीएम कैसे बनते मोदी जी? देखिए, यहाँ पर एक और दो भक्त नहीं है, बहुत सारे भक्त हैं। ये जो धर्म की गुट्टी पिलाई जाती है ना, ये नशा है जो लोगों के अंदर घर कर गया है। तीसरी चीज़ है हमारी ईवीएम। चौथी चीज़ है मीडिया, जिसको खरीद लिया गया है। पिछले 6 साल से मीडिया आपको क्या दिखा रही है? मेन स्ट्रीम मीडिया सिर्फ मोदी जी के गुणगान गाती है ना। कभी आप मुझे बताइए, एक अच्छा जर्नलिस्ट या अच्छा मीडिया चैनल क्या होता है? जो सही को सही दिखाए, गलत को गलत दिखाए। लेकिन हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया सिर्फ और सिर्फ वो दिखाती है जो उन्हें मोदी जी कहते हैं, क्योंकि आपने उनको खरीद लिया। आपने इलेक्शन कमीशन को खरीद लिया, आपने कोर्ट्स को खरीद लिया, आपने पुलिस को खरीद लिया। आपने पूरे देश को खरीदते खरीदते इतना बिकाऊ कर दिया, आपको ये लगने लगा कि अब ये किसान भी आप खरीद सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। किसान अपनी मेहनत की रोटी खाता है, और ना सिर्फ खाता है, आपको भी खिलाता है। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।